बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन 9, 10th, 11, 12 पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आई एम रीमा गई और SST एजुकेटर, और आप लोग क्लास 10th में आ गए हो। पहली बात तो बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों का रिजल्ट कैसा आया? इफ यू आर फ्री टू शेयर तो प्लीज कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी यस, अब क्लास 10th में आप लोग आ चुके हो और क्लास 10th में आपको अभी से ही बहुत सारे कॉल्स एंड मैसेजेस आने शुरू हो गए होंगे आपके उन दूर के चाचा के बेटे की बहू का, जो आपको एक्चुअली में कभी फोन नहीं करते हाल चाल पूछने के लिए, लेकिन ये बताने के लिए जरूर कर देते हैं कि अब तेरे बोर्ड्स हैं, पढ़ लियो। तो मैं आपको सिंपल सी बात पहले भी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि क्लास 10th को जितना बड़ा हुआ बना के रखा जाता है, ये उतनी ही आसान क्लास है। लेकिन आसान समझ के इसको हल्के में भी नहीं लेना है कि हम पढ़ना ही शुरू ना करें। तो आज मैं आपको SST के बारे में हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगी कि कैसे पूरी क्लास 10th में आप SST पढ़िए, किस तरीके से आप स्केड्यूल बनाइए, किस तरीके से आप SST को चला सकते हैं एक हल्के लेवल पे, एक लो लेवल पे, ताकि आपके बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग हमेशा बच्चों SST को बोरिंग समझते हैं, लेकिन एक्चुअली SST इज वेरी इजी। अब ये इजी हमें तब लगती है जब हम इसको पढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम दिमाग में सोच लेंगे कि नहीं भाई ये तो बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसमें तो बहुत कुछ रटना पड़ता है, तो आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर आप उसको पढ़ेंगे और अपने माइंड में ये चीज हटा के पढ़ेंगे कि ये बोरिंग है, तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगी ही लगेगी। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत प्यारे चैप्टर्स हैं। आई डोंट नो क्यों यूट्यूब पे एक एक चैप्टर की 4-4 घंटे की वीडियोस है। एल्स आपका कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है, कोई भी चैप्टर, इवन हिस्ट्री का भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है। सारे चैप्टर्स मैक्सिमम 2 घंटे की रेंज रखते हैं, मिनिमम 15-15 मिनट में भी खत्म होने वाले चैप्टर्स हैं आपके। तो बहुत आसान, प्लस क्लास 10th में एक्सपेक्टेडली हमें पता होता है कि क्या आ रहा है आपके एग्जाम में, तो वो और आसान बन जाती है क्लास। So SST is not at all boring. It's actually easy. It's actually easy. प्लस आपको इस सब्जेक्ट को करने के लिए एक छोटी सी प्लानिंग करनी चाहिए, जिसके थ्रू आप मैनेज करेंगे कि कैसे आप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है 4 किताबें हैं, इकोनॉमिक्स है, जियो है, सिविक्स है, एंड आपकी सबकी प्यारी हिस्ट्री भी है। ये सारी किताबों को आप मैनेज कैसे करें, क्योंकि एक्चुअली में सिलेबस तो इसका सबसे ज्यादा है। कुल मिला के आपके 19 चैप्टर्स हैं जो बोर्ड्स में आने वाले हैं, 19 चैप्टर्स। बीच में 1-2 चैप्टर ऐसे हैं जो आपके पीरियोडिक में असेस होंगे, तो 21 चैप्टर्स टोटल है। तो अगेन मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, सब आसान है, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा। अभी आज आप ये वीडियो 2-3 अप्रैल को देख रहे होंगे, मैं अभी भी बोलूंगी चिल मारो 15 अप्रैल तक, लो 15 दिन और ले लो। लेकिन उसके बाद आप लोग एक ऐसा पैटर्न फॉलो करो जहां आपको इजीली हो। बाद में आप पाइल अप करके जब पढ़ते हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। इजीली एक चैप्टर एक हफ्ता। अप्रैल का फर्स्ट वीक मैंने दे दिया पावर शेयरिंग चैप्टर को, सिविक्स के। मैं इस हफ्ते बस पावर शेयरिंग करने वाली हूं। मैं ये आपको अपने पेड बैच से रिलेटेड बता रही हूँ। 1 अप्रैल से हमने पेड बैच में पढ़ाना शुरू कर दिया। हमारे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स, बहुत सारे बच्चे, सबके अच्छे कमेंट्स। हमारा पेड बैच साइंस एंड फन की ऐप पे है, अवेलेबल है, जहां हम 9, 10th, 11, 12 को हर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। क्लास 10th की बात करें तो मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST रोज शाम को 4:15 से 6:15 बजे तक होती है। 4:15 से 5:15 एक सब्जेक्ट, 5:15 से 6:15 दूसरा सब्जेक्ट। डेली पूरा फिक्स शेड्यूल है। आपको प्रॉपर क्लासेस मिल जाएंगी, ई बुक मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। नहीं तो यूट्यूब पे तो हम है ही, मेरा बच्चा, यूट्यूब पे तो हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। वहां पे एक फिक्स शेड्यूल बन जाता है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपडेटेड सिलेबस की बात कर लेते हैं। ऐसे एक सेकंड, हाँ जी। तो SST में एक भी चेंज नहीं आया है इस साल सिलेबस में। अपडेटेड सिलेबस बोल के सिलेबस मैं आपको लास्ट ईयर का ही बताने वाली हूँ, क्योंकि एक्चुअली में 2024-25 CBSE की साइट से ये चिपकाया है, ये PDF का स्क्रीनशॉट लेके लगाया है।
सब कुछ सिमिलर है, कोई इंडियन हिस्ट्री नहीं आई, कोई नया चैप्टर नहीं आया, कोई पुराना चैप्टर हटा नहीं, लास्ट ईयर से इस ईयर का सिलेबस सेम है। हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो मात्र 3 चैप्टर आपके फाइनल में आने वाले। सबसे पहले आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है, बहुत प्यारा चैप्टर जिसको बच्चे अक्सर पूरे साल डिफिकल्टी लेवल बना के रखते हैं, लेकिन अगर मेरे से पढ़ोगे तो तुम बता देना डिफिकल्ट है कि नहीं, तुम्हारा शुरू में ही फोबिया दूर कर दूंगी मैं बिल्कुल। दूसरा नेशनलिज्म इन इंडिया, अपने भारत देश को प्यार करते हुए चैप्टर को पढ़ेंगे। तीसरा चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, लेकिन पिछले साल भी और इस साल भी सिर्फ पहला टॉपिक इसका आ रहा है, 1.1, 1.2, 1.3 टॉपिक, पहला टॉपिक बस, इजी पीजी, बस इतना सा। एक्सपेक्टेड 4 क्वेश्चन है, उसी में से पेपर बनता है। अब आ गया आपका, अच्छा इंटरनली में कह रहे हैं कि 5 मार्कर सब टॉपिक आ सकता है इस जगह से, लेकिन लास्ट ईयर स्कूल वालों ने तमीज दिखाई और बच्चों को इंटरनल एग्जाम में भी ये चैप्टर आगे का नहीं दिया। मैं तो ये सलाह भी देती हूं, अगर आपको दे रहे हैं तो आप इग्नोर कर सकते हो, आप यहीं पे फोकस कर सकते हो। चौथा आपका एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर, ये बोर्ड्स में नहीं आने वाला है। कई स्कूल इसको पीरियोडिक टेस्ट में देंगे आपके लास्ट वाले, लेकिन कई स्कूल इसको भी मना कर देंगे। कई स्कूल देंगे आपको, गिने चुने 5-6 क्वेश्चन दे देंगे, प्यारे प्यारे स्कूल के भैया यही कर लो बस, इसमें से आ रहा है। आप चाहो तो उसको इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि फाइनल में बोर्ड्स में ये नहीं आता है। लास्ट है प्रिंट कल्चर, तो मेजर 3.5 चैप्टर है, 1, 2, 3, और ये आधा भी नहीं कहूंगी, 3.25 बोलूंगी। हिस्ट्री के 3.25 चैप्टर आउट ऑफ 5, बहुत कुछ डिलीट हुआ है। ओके, ज्योग्राफी में है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, पूरा चैप्टर आएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बुक में ही कट गया। अच्छा बेटा जी, अपडेटेड किताबें लेंगे, आपको जो बुक स्टोर्स है वो पुरानी किताबें बेच देते हैं, क्योंकि आप लोग पहली बार 10th में आए हो, मोस्टली सभी, एक आधा होगा जो दूसरी बार कर रहा होगा, लेकिन वैसे सारे ही पहली बार आए होंगे। लेकिन बेटा जी पहली बार अगर आप लोग आए हो तो आपको नहीं पता किताबें अपडेटेड कौन सी हैं, तो देख के लीजिएगा। जो बच्चे स्कूल से खरीद रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स वाले भी देते हैं, वो तो अपडेटेड ही देते हैं, लेकिन ये बुक स्टोर्स वाले घपला कर देते हैं, तो अपडेटेड लीजिएगा, क्योंकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इतना सा चैप्टर बचा है, बस मात्र 3 टॉपिक बचे हैं इसके अंदर। पहले की किताब में ये बड़ा चैप्टर हुआ करता था, अब छोटा सा रह गया है। वाटर रिसोर्सेज छोटा, एग्रीकल्चर में बहुत सारी क्रॉप्स कट चुकी हैं, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज कंप्लीट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज कटी हैं जो आपकी अपडेटेड किताब में है। अपडेटेड किताब में मतलब ऑलरेडी हटी हुई है, तो कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा है। बाकी जब हम पढ़ते हैं, जब हम आपको पढ़ाते हैं, जो जिसके पास अगर पुरानी किताब भी है तो मैं पहले ही पढ़ाने के टाइम पे, लेक्चर के टाइम पे बता देती हूँ। लाइफलाइंस में से सिर्फ मैप आने वाला है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिर्फ मैप। तो ये होगी आपकी ज्योग्राफी। अब आती है आपकी सिविक्स, 5 चैप्टर पूरे, कोई डिलीशन नहीं, कोई एडिशन नहीं, कुछ नहीं। पावर शेयरिंग जो हमने पेड बैच में स्टार्ट भी कर दिया है, और यूट्यूब पे भी सबसे पहले मैं पावर शेयरिंग पढ़ाने वाली हूँ। फिर इसी का भाई आता है फेडरलिज्म, फिर जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, बेहतरीन चैप्टर। पॉलिटिकल पार्टीज बहुत बढ़िया। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, मात्र 10 क्वेश्चन हर साल देती हूँ, उसमें से पेपर बन जाता है। तो बस इतना। एक्सपीरियंस बोलता है बेटा, भले यूट्यूब पे नए हैं, पुराने बहुत लोग बैठे हैं, लेकिन हम ऑफलाइन में पुराने हैं। लास्ट इज इको में 4 चैप्टर मात्र, डेवलपमेंट सेक्टर्स, मनी एंड क्रेडिट एंड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को काट दिया है, मात्र 2 क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन ही बता दिए, टॉपिक भी नहीं, क्वेश्चन। और ये नीचे वाले क्वेश्चन से ही 5 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार आया था बोर्ड एग्जाम में, पिछली बार मतलब यही वाला बार 23-24 वाला। तो इतना सिंपल सा सिलेबस है, और कुछ भी नहीं आ रहा है। कंज्यूमर राइट से आपको एक प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं, ये तो चैप्टर आपकी किताब में नजर भी नहीं आता है, सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क दे देते हैं। तो दिस इज हाउ योर 4 बुक्स एंड 4 बुक्स के सारे डिविजन्स हैं। अब आप पेड बैच में बहुत अच्छा ऑफर लगा हुआ है, जो कि 50% का है। न्यूटन बैच, आपका क्लास 10th की बात कर लें तो बोर्ड्स फाउंडेशन बैच हम पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर मैं पढ़ाती हूँ SST, आशु सर पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों। यूट्यूब पे सोनम मैम बायोलॉजी पढ़ाती हैं, और पेड बैच में आशु सर ही बायोलॉजी भी पढ़ाते हैं। फिर आता है आपका मैथ्स, उषांक सर, इंग्लिश, दीपिका मैम। ये चारों सब्जेक्ट आपको फिक्स शेड्यूल के साथ पढ़ाए जाते हैं। ऐप पे हमारी साइंस एंड फन की जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे अवेलेबल है। जो अमाउंट ऑफ कोर्स है ये पूरे साल का है,
पूरे साल मतलब अगर आपका पेपर है, आप पिछले बार के बच्चों से पूछ सकते हो, पेपर है एक दिन पहले भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, डाउट ले रहे हैं आपका। ये नहीं है कि यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ, अब हम ऐप पे नहीं पढ़ा रहे, नहीं, एक दिन पहले भी, कोर्स खत्म ऐप बंद नहीं, एंड तक आपको पढ़ाएंगे, एंड तक। तो बच्चों 50% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, लिमिटेड टाइम ऑफर है। अभी हमने यही बैच 1499 का भी दिया था सबको, अब वो ऑफर हट चुका है, 31 मार्च को लास्ट था, अभी भी टाइम नहीं गया है, 2-3 क्लासेस मात्र हुई हैं, अभी भी जुड़ जाओ, वो क्लासेस भी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। ऑल्सो बच्चों एक और बात है, आप अगर पेड बैच खरीदते हो और आप कहते हो मैम आप पावर शेयरिंग पढ़ा रहे हो, मेरा तो यूरोप पढ़ा रहे हैं और उसको पेपर में भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, ऑलरेडी आपको लास्ट ईयर के बैच के रिकॉर्डिंग मुफ्त में मिल रहे हैं, जिसमें आप यूरोप चैप्टर मेरा ही पढ़ाया हुआ जाके देख सकते हो और अपना मार्क्स लेके आ सकते हो अच्छे अपने यूटी में भी। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इन ऐप पे मिलने वाली है, बोर्ड फाउंडेशन ऐप में। तो बस यार देरी क्या है, जुड़ जाओ जल्दी से और एसएसटी की तैयारी शुरू कर दो। टारगेट आपका पहले वीक का पावर शेयरिंग ही है, तो बस बढ़िया से जी तोड़ तैयारी करेंगे मिलके, आप और हम बनाएंगे आपको टॉपर, एकदम बढ़िया जीत हासिल करेंगे, बोर्ड्स के ऊपर अच्छे मार्क्स लाएंगे और सब रिश्तेदारों की बोलती बंद कर देंगे। थैंक यू सो मच।